हेलो दोस्तों, नमस्कार। RKS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं की, ठीक है। और इससे पहले भी बताए हैं कि ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर में से कि आपका ट्राइग्नोमेट्री क्या होता है, ठीक है। और ट्राइग्नोमेट्री में जो बताए थे कुछ इसका बेसिक क्लास हुआ था, जिसमें आप क्या करें तो उस क्लास को पीछा से चालू करके देख कर सकते हैं। जैसे कि इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इससे पहले वाले क्लास का, ठीक है। और इसमें कोई भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं, यदि आप उसको देख लेते हैं एक बार तो आपको आज जो हम बताएंगे 8.1 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम आपको कुछ वीडियो बताएंगे कि मतलब जो सवाल बताए थे उसमें उसी प्रकार से कुछ सवाल बताएंगे। एक सवाल बताएंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन बनाएंगे 8.1 का, और इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, खत्म करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो आप क्या कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि उसको भी सीखने में कोई प्रकार का दिक्कत न हो। और इस पर आपको बहुत प्रकार के वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेंस, और इसके बाद जो है आपको सूत्र को जो सिद्ध करा जाता है, अच्छे अच्छे सूत्र, जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज का सूत्र है और a माइनस बी का होल स्क्वायर, जितने भी सूत्र होते हैं उसको सिद्ध करा जाता है। तो आप उसको भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जो वो भी कुछ ना कुछ सीख सके, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है इस पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कल उस दिन जो बताए थे आपको, तो हम बताए थे क्या कि एक, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। और समकोण के क्या होते हैं, समकोण की बात करें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इसके सामने के जो भुजा होते हैं ना वो कर्ण होते हैं। वो क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिए। जैसे हम ये ट्रायंगल की बात करें तो इसको हम अपने मन से मान सकते हैं P, और इसको मान सकते हैं Q, और इसको मान सकते हैं R, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये इसके सामने की भुजा कर्ण होता है, किसके सामने, समकोण त्रिभुज के सामने, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होते हैं। और थीटा जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं, और थीटा के सामने की बात करें तो थीटा के सामने की भुजा लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए इसमें हम बात करे थे कि आपको पाइथागोरस प्रमेय ने कुछ फार्मूला दिए थे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या दिए थे, कुछ फार्मूला दिए थे। पाइथागोरस प्रमेय में कुछ फार्मूला दिए थे, उसको आपको याद रखना है। जैसे देखिए हम क्या क्या दिया था इस पे, तो सबसे पहला दिया था कर्ण, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण हम लिखेंगे कर्ण बराबर, केवल क्योंकि रूट इधर लगा दिया है तो स्क्वायर चला गया इधर, तो कर्ण बराबर क्या दिया था, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। और ये दिया था। उसके बाद देखिए क्या है कि हमारा यहाँ से जैसे मान लीजिए हम लंब निकालेंगे तो लंब के बराबर में क्या लिखेंगे, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार से यदि हम आधार निकालते हैं, आधार निकालते हैं तो उसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर और माइनस का लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम क्या थे, बेसिक बातों थे जो हमको क्या कर रहे थे, सीख चुके थे, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, सीख चुके थे ये बात। और इसमें हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिए थे, जैसे कि देखिए आपका क्या था, सबसे पहला था आपका, यदि हम पहला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें था साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या था, तो P बटे एच। यदि हम बात करें तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, जिसको बोलते हैं क्या, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण बोलते हैं। और दूसरा था आपका कोस थीटा बराबर, जिसको बोलते हैं B बटे एच, जैसे बेस बटे हाइपोटेन्यूज, जिसको बोलते हैं आधार, और बटे में कर्ण, ठीक है, तो कर्ण बोलते हैं। इसके बाद तीसरा था आपका टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या था आपका, तो बात करें तो परपेंडिकुलर बटे बेस, मतलब लंब बटे आधार। और आपका चौथा था कोट थीटा, जिसको बोलते हैं बेस बटे परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब, ठीक है। आपका पांचवा था सेक थीटा, जिसको बोलते हैं एच बटे बी, हाइपोटेन्यूज बटे बेस, कर्ण बटे आधार। और आपका छठा था कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर, अर्थात कर्ण बटे लंब, ठीक है। ये कुछ बेसिक फार्मूला था। तो ये आपको क्या करना है, ऐसे याद कर लेना है कि आपको कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। यदि इसमें दिक्कत हुआ तो समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं होगा ट्राइगोनोमेट्री का, ठीक है। इसमें यदि दिक्कत हो गया तो समझिए कि ट्राइगोनोमेट्री में कोई प्रकार का दिक्कत
यदि सही आप समझ गए तो इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। यदि इसको नहीं समझे आप, यदि ये बेसिक जो फॉर्मूला है आपके पास, देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिक फॉर्मूला जो है आपके पास, यदि आप ये समझ गए तो समझिए कि कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यदि इसमें से कोई भी फॉर्मूला आप नहीं जानते तो ट्राइगोनोमेट्री में बहुत प्रकार का दिक्कत है। तो इससे दूर यदि ट्राइगोनोमेट्री से दिक्कत हटाना है तो सबसे पहले ये जितने भी फॉर्मूला है इसको क्या करना है, घोड़ के पी जाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके जितने भी है पहले इसको मिटाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है। तो चलिए देखिए क्या हुआ कि हम उसको मिटा दिए। ठीक है, तो उसको मिटाने के बाद हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हम यदि बात करें तो इसका हम क्या मानते हैं, P, इसको मानते हैं Q और इसको मानते हैं R। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन देते हैं। देखिए ये यदि हम मान ले कि ये प्रश्न आपका दिया गया है, प्रश्न आपका पहला प्रश्न है, तो हम लिखेंगे 1.1। तो देखिए प्रश्न में क्या है कि दिया गया है कि ट्रायंगल PQR, ठीक है, PQR में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। PQR में दिया गया है कि PR जो आपका है, PR जिसको हम कर्ण बोलते हैं, PR बराबर दिया है आपको 29 तथा PR बराबर 29 और दिया है QR बराबर 21। तो QR हो गया आपका, उसके बाद निकालिए। तो PQ का मान तथा साइन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, आपका ये प्रश्न है। तो देखिए क्या दिया गया, प्रश्न में दिया गया है कि क्या दिया गया है कि PQR बराबर, देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्या दिया गया है, PQR में PR बराबर 29, यहाँ पे कितना दिया है 29, यहाँ पे हम लिखेंगे 29। ठीक है, और यहाँ पे आपका 29 दे दिया है और दिया तथा QR बराबर 21, ये हमारा 21 दे दिया। ठीक है, तो 21 दिया है, तो PQ का पहले सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमको, PQ का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो PQ का मान ज्ञात करें तथा साइन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात करना, जो भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है, थीटा दिया है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और इसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है, इसको हम लंब बोलेंगे, तो इसको हम लिख देते हैं लंब। तो सबसे पहले हमको लंब ज्ञात करना होगा। तो देखिए प्रश्न में लिखेंगे सबसे पहले हल, उसके बाद करेंगे सोल्यूशन जल्दी से। ठीक है, तो लंब बराबर आपको फॉर्मूला पता है, फटाक से कॉपी पे बनाइए और यहाँ पे देखिए आंसर मिलाइए। ठीक है, लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर कितना है आपका 29 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 21 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो गया, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो 29 को तो 8, ठीक है 841 होगा, और इसमें से इसको यदि करिएगा गुना तो ये होगा 441। ठीक है, उसके बाद यदि इसको घटाएंगे, देखिए एक में से गया 0, 4 में 4 गया 0, 8 में 4 गया 400, और इसका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्या निकल गया सबसे पहले आंसर कि PQ का मान ज्ञात करें। तो PQ हमारा क्या है, PQ 20 निकला है, तो 20 लिखेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न में फिर दिया गया अगेन यदि बात करें, अगेन क्वेश्चन की बात करें तो अगेन क्या दिया गया है, साइन थीटा। तो पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण। और जैसे बात करिए इंग्लिश में तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया है 20 और हाइपोटेनियस कितना दिया है 29। तो एक आंसर हमारा ये भी हो गया। ठीक है, दूसरी बात करें तो वो क्या दिया है कोस सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस बटे बेस। और हमारा हाइपोटेनियस कितना है 29, तो 29 बटे बेस कितना है आपका, तो बेस आपका है 21, तो 21। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, तीनों का आंसर निकल गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें